इजरायल हमास के बीच युद्ध विराम समझौते पर इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा है कि गाजा पट्टी को हमास के बंधकों को वापस करने का समझौता हो गया है। वे शुक्रवार को अपनी सुरक्षा कैबिनेट बुलाएंगे। इसके बाद सरकार समझौते को मंजूरी देंगे। वहीं इजरायल में विपक्ष के नेता ने समझौते को लेकर पीएम नेतन्याहू का समर्थन किया, जबकि इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के मंत्री ने समझौते को जल्दबाजी बताया। साथ ही कहा कि अगर समझौता स्वीकृत हो जाता है तो उनकी पार्टी सरकार का समर्थन नहीं करेगी। इजरायल और हमास के बीच गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर सहमति बनी है। अब तक इजरायल की ओर से फलस्तीन कैदियों को रिहाई पर बातचीत रुकी थी। इसे अब पीएम नेतन्याहू ने साफ कर दिया है। इसके बाद समझौते को इजरायल के मंत्रिमंडल की सहमति मिलनी है। इसे लेकर शनिवार को इजरायल कैबिनेट की बैठक होगी। वहीं समझौते को लेकर विपक्ष के नेता यायर लैपिड ने एक्स पर कहा कि मैं बेंजामिन नेतन्याहू से कह रहा हूं कि डरने की जरूरत नहीं है। आपको समझौते को पूरा करने के लिए पूरा समर्थन मिलेगा। ये हमारे बीच अब तक हुई सारी असहमति से अधिक अहम है। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने घोषणा की कि कैबिनेट और सरकार की मंजूरी मिलने के बाद हमास की हिरासत में मौजूद इजरायली बंधकों की रिहाई रविवार से शुरू होने की उम्मीद है। ये बयान समझौते के ऑपरेशन की पुष्टि के साथ आया है, जो इजरायल और हमास के बीच जारी बातचीत का हिस्सा है। इजरायल ने लंबे समय से बहुप्रतीक्षित युद्ध विराम समझौते पर बृहस्पतिवार को मंत्रिमंडल में होने वाला मतदान टाल दिया था। इस समझौते के तहत गाजा पट्टी में युद्ध रोका जाएगा और दर्जनों बंधकों की रिहाई सुनिश्चित हो सकेगी। इस बीच युद्धग्रस्त क्षेत्रों में हुए इजरायली हमलों में कम से कम 72 लोग मारे गए। एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रमुख मध्यस्थ कतर ने घोषणा की थी कि ये पूरा हो गया है। नेतन्याहू के कार्यालय ने हमास पर आगे की रियायतें हासिल करने के प्रयास में समझौते के कुछ हिस्सों से मुकरने का आरोप लगाया था। बृहस्पतिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में इजरायली सरकार के प्रवक्ता डेविड मेंसर ने कहा कि हमास की नई मांगे फिलाडेल्फी कॉरिडोर में इजरायली सेना की तैनाती से संबंधित हैं। फिलाडेल्फी कॉरिडोर मिस्र की सीमा से सटी एक संकरी पट्टी है, जिस पर इजरायली सैनिकों ने मई में कब्जा कर लिया था। हमास में इन दावों का खंडन किया। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी इज्जत अल रिश्क ने कहा कि उग्रवादी समूह युद्ध विराम समझौते के लिए प्रतिबद्ध है, जिसकी घोषणा मध्यस्थों ने की थी। घोषणा नेतन्याहू के कार्यालय द्वारा यह कहे जाने के एक दिन बाद की गई कि गाजा में युद्ध विराम और फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले बंधकों को मुक्त करने के लिए वार्ता में अंतिम समय में रुकावटें आईं। नेतन्याहू ने कहा कि इस समझौते को मंजूरी देने के लिए शुक्रवार को सुरक्षा मंत्रिमंडल की बैठक बुलाएंगे और फिर सरकार इस समझौते को मंजूरी देगी। समझौते के तहत हमास और उससे जुड़े संगठन 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमलों के बंधक बनाए गए लोगों को रिहा करेंगे। इसके बाद इजरायल सैकड़ों फलस्तीनी बंदियों को रिहा करेगा। ये समझौता गाजा के लोगों के लिए 1 साल से अधिक समय में पहली बार संघर्ष से राहत देगा और इजरायल के हमलों के शुरुआत के बाद से ये दूसरी बार होगा जब गाजा में युद्ध विराम होगा। इस समझौते के तहत फलस्तीनी नागरिकों को गाजा के उत्तरी हिस्से में लौटने की अनुमति मिलेगी और गाजा में मानवीय मदद पहुंचाई जाएगी, जहां के निवासी लंबे समय से भुखमरी जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमला कर दिया था, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे और 250 अन्य को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद इजरायल ने जवाबी हमले किए, जिसमें फलस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार 46,000 से अधिक फलस्तीनी मारे गए थे। इसके अलावा गाजा की अनुमानित 90% आबादी विस्थापित हो गई और मानवीय संकट पैदा हो गया। नवंबर 2023 में हुए एक सप्ताह के संघर्ष विराम के दौरान गाजा से 100 से अधिक बंधकों को रिहा किया गया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।